नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं आज मौजूद हूँ ब्लॉक भूना के गांव सिंथला में और सिंथला में मौजूद हूँ और सरपंच साहब सुधीर जाखड़ मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि गांव में 7 महीने इनकी सरपंची को हो गए और गांव में इन्होंने क्या-क्या काम करवाए, क्या-क्या नहीं करवाए। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सरकार सरपंचों के खिलाफ़ चल रही है और इनसे पूछते हैं कि क्या-क्या काम हुए, क्या-क्या काम नहीं हुए। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल ये है कि आपने गांव के 7 महीने हो गए सरपंच बने को आपको, तो आपने क्या-क्या गांव में विकास काम करवाए? गांव में जी पीछे कई बारिश हुई थी नवंबर में, तब दीवारें गिर गई थी 2-3। एक स्कूल की थी, एक कम्युनिटी सेंटर की थी, एक शमशान भूमि की थी। उन तीनों की मरम्मत करवाई है, निर्माण करवाया है। और अब जैसे नाली पुलियाँ वगैरह फूटी हुई थी, पीछे 2 साल सरपंच नहीं थे तो गांव में पुली वगैरह की दिक्कत थी, उनकी जाली मनवा के उनकी मरम्मत करवाई है, नाली वगैरह में। सर हमने सर्वे में जो पाया कि यहाँ पे 2 शमशान भूमि है, एक बिश्नोई समाज की और एक सार्वजनिक। तो दोनों शमशान भूमियों में कोई विकास काम करवाया आपने? दोनों शमशान भूमियों में, पहले बिश्नोई शमशान भूमि में शेड वगैरह नहीं थे, उनमें शेड लगवाया है। जो सर एक दूसरी शमशान भूमि है उसमें एक शेड गड़ गया था, उसका भट्ठे वाला, वो नया निर्माण करवाया, उसका नया लगवाया। मेरे साथ मौजूद हैं सुधीर जाखड़ के फादर साहब विजय कुमार जाखड़ साहब। इनसे पूछते हैं कि ये सरपंच प्रतिनिधि हैं तो इनका भी कुछ दायित्व बनता है गांव के प्रति, गांव की जिम्मेदारी बनती है कि गांव में इन्होंने क्या क्या काम करवाया, जो सरपंच और दोनों दोनों बाप बेटों ने मिलकर क्या क्या काम करवाया। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या क्या काम करवाए, पशु अस्पताल को ले लें या स्कूल को ले लें या जिम लाइब्रेरी वगैरह ले लें, कैसे क्या क्या काम करवाया? पशु अस्पताल में शेड लगवाया जी। एक तो एक शमशान भूमि में शेड लगवाया है, बिश्नोई समाज की है जी। एक सर्व समाज की मुसाण भूमि है, उसमें भट्ठी का शेड लगवाया जी। और स्कूल की दीवार का निर्माण करवाया, जो 300 फुट पानी की बरसात की वजह से खराब हो गई थी, पड़ गई थी। और एक कम्युनिटी सेंटर की दीवार है, उसको ठीक करवाया थी। शमशान भूमि की दीवार ठीक करवाई है जी, निर्माण करवाया। और जो क्रॉसिंग नालियाँ है उन पर जाल लगवाए जी। और सार्वजनिक जगहों पर 50-60 कुर्सियाँ भी लगवाई है, 50 एक कुर्सियाँ जी। गांव में आपने कुर्सियां बांटी हैं, लगभग कितनी कुर्सियां बांटी हैं? लगभग 50 कुर्सियाँ बांट रखी है जी। 50 कुर्सियां बांटी हैं आपने। तो कोई गली सड़क का भी कोई निर्माण करवाया अभी? गली सड़क का नहीं करवाया जी। प्रस्ताव वगैरह दे रखा है या नहीं दे रखा? प्रस्ताव वगैरह दे रखे हैं जी, दूड़ाराम के पास भेज रखे हैं हमने। पार्क का सौंदर्यीकरण का, मिट्टी भर्ती का, और सड़क ऊंची उठाने का। मेन सड़क है जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम में आती है जी, उसका निर्माण के बारे में दूड़ाराम के पास भेज रखे हैं हमने प्रस्ताव जी। चौधरी दूड़ाराम जी जो फतेहाबाद से विधायक हैं बीजेपी के, उनके पास इन्होंने कई प्रस्ताव दे रखे हैं जो इस गांव को विकास को लेकर एक्टिव हैं और उनके अंडर जो उनकी नॉलेज में इन्होंने दिए हैं। सर ये बताइए कि आपके गांव के अंदर कोई चिट्टा जैसा नशा वगैरह भी चलता है या नहीं चलता? नशे से तो अब तक गांव बचा हुआ है। और जो कुछ शराब, भाई कुछ युवा शराब की संगत में आ गए थे, भाई शराब पीने लग गए थे। अब हमने 2-1 महीने पहले गांव में खुर्दे वगैरह भी बंद करवा दी। अब एक गांव से 1.5 किलोमीटर दूर ठेका है, वो भी बीच में बंद हो गया था, अब नाडोडी की साइड खोला है उन्होंने, वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और गांव में नशा वगैरह की भाई कोई सप्लाई होती नहीं, बंद है सब। पढ़ाई लिखाई को लेकर, अगर शिक्षा को लेकर सवाल करें तो क्या टीचर पूरे हैं सर? अब तो टीचर पूरे हैं। पीछे 4-5, लगभग 5-6 महीने एक मैम टीचर थे, वो मैटरनिटी लीव पे थे, वो अब वापस आ गए। विजय जी स्कूल के बारे में भी आप कुछ बताना चाहोगे? स्कूल जी हमारा प्राइमरी स्कूल है, हमने दूड़ाराम के पास प्रस्ताव भेजा था अभी इसको स्कूल को बढ़ाया जाए, 8वीं तक कराया जाए। तो उन्होंने कहा था, वो होया नहीं अभी तक। प्राइमरी का प्राइमरी रह रहा है हमारा स्कूल। सन 1966 से बना हुआ लगभग स्कूल, अभी तक प्राइमरी चल रहा है जी। चौधरी दूड़ाराम जी के पास इन्होंने जो भी प्रस्ताव दिया अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। प्रस्ताव दे रखा है, वो आगे भविष्य के गर्भ में देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सर एक सवाल और है आपसे कि सांसद जो सुनीता दुग्गल जी हैं, उनको लेकर कोई प्रस्ताव दे रखा है आपने?
हाँ जी, सुनीता दुग्गल के पास प्रस्ताव भेजा था हमने जी। एक तो पार्क का भेजा जी, सौंदर्यीकरण का और भर्ती का, उनके पास भी भेजा था। एक भेजा था हमने टैंक का, जो पानी की टैंक का जी, हमने अड़ीक के हमने पंचायत के थ्रू बनाया जी पानी का टैंक। जनवरी में भेजा था जी। सुनीता दुग्गल हमारे यहाँ ना तो वोटों की टाइम आई थी, ना धन्यवादी दौरे पे आई है अभी तक जी। कभी भी गांव में एक शादी में आई है जी अभी, उस वो पहले कभी किसी काम के लिए नहीं आई जी। हमने सगड़े सबसे ज़्यादा वोटों से हमारे गांव से जीत के निकली जी। सुनीता जी दुग्गल जी के बारे में बात करें तो सिंथला गांव से उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, 700 वोट हैं यहाँ पे लगभग, और उनको लगभग 500 से ऊपर वोट यहाँ की जनता ने देने का काम किया था और जिताने का भी काम किया था। और सुनीता दुग्गल जी का भी एक दायित्व बनता है कि सिंथला गांव में आएँ और यहाँ की जो कमियाँ हैं, जो प्राकृतिक के जो रास्ते हैं उनको चुनें और सरपंच साहब के कहने पे जो भी प्रस्ताव दे रखे हैं उनको पास करवाएं। ये सुनीता दुग्गल जी के से कहना चाहेंगे। और सरपंच साहब सुधीर जाखड़ के साथ मैं उमेश कुमार, सिंथला से रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।